हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रवण निशाद। आज हम बीके का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज बहुत रेयर चांस होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस मिल सके। सो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सो बहुत अच्छी तरह से देखना, ठीक है। चलो, सो अभी सबसे पहला जो बीके का आपका पेपर्स होता है 12th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स 15 मार्क्स का आता है। मैं यहाँ पे जो आपका एचएससी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मुंबई एचएससी बोर्ड का, उसमें 15 मार्क्स का आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स आता है। इस 15 मार्क्स में आपको 5 दिया ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, ए बी सी डी एंड ई। अब 15 मार्क्स का लेकिन 5 पूछे जाते हैं और ईच 5 मार्क्स के रहते हैं। इन शॉर्ट इसमें से कोई भी दो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, मतलब 5 में से कोई 3 करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपको मालूम है, सबसे पहला जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को चूज करते हैं, मतलब एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। बाकी ये चारों में से कोई दो उनका चॉइस रहता है, जो भी वो अपना कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज मैं ये बी वाला डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं उसमें ये चारों का डिस्कशन रहेगा, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बी में जो वन वर्ड का आता है उसको कैसे आप लोग क्या कर सकते हो, राइट आंसर लिखोगे, ठीक है। सो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने 10 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो आपके पेपर्स हैं 2015 से लेकर के 18 तक के, ये सारे पेपर्स में इसको घुमा घुमा के पूछा गया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है और उसको थोड़ा चेंज करके मैंने नया निकाला है। नया इन द सेंस चांसेस हैं, मैं आपको बताऊंगा इन बिटवीन कि मैं चेंजेस करके क्या क्या बता रहा हूँ और किस हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव्स उनसे अलग हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है वन वर्ड का, वो बोलता है डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट सबसे पहले याद रख लो, हाँ, किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। ये लिख दिया मैंने, लॉस। लेकिन क्या होता है कि हर अकाउंट में लॉस को अलग अलग नाम से डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो लॉस को यहाँ पे डिसाइड किया गया, ये फाइनल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक पकड़ने का, ये किस चैप्टर का, ये फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में जो आंसर्स आते हैं, अगर डेबिट में आंसर आता है तो उसको नेट लॉस बोला जाता है और क्रेडिट में आता है उसको नेट प्रॉफिट बोला जाता है। तो अपना क्या है? नेट लॉस। तो अपना आंसर हो गया नेट लॉस, ठीक है। सो ध्यान से, अपना आंसर क्या हो गया? नेट लॉस। अब लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम के मुकाबले। अभी आपका खर्चा ज़्यादा है, पैसे कम है, मतलब लॉस होगा। लेकिन ये किस चैप्टर का? एनपीओ का है। एनपीओ में लॉस को जो है डेफिसिट नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? डेफिसिट। सो ध्यान से, इसका आंसर है डेफिसिट, ठीक है। सो उल्टा भी पकड़ते जाना आप लोग, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो लॉस आ रहा है, अब मतलब अगर इनकम रहेगा तो प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट को सरप्लस बोला जाता है, ठीक है। सो डबल डबल ऑब्जेक्टिव्स का मैं डिस्कशन करते जा रहा हूँ। एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट ऑफ बिल। देखो, बिल 2 महीने का था और आपको 1 महीना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हो और एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो, मतलब एक्सटेंड कर रहे हो। एक्स्ट्रा टाइम तो मैं नहीं कह सकता, एक्सटेंड कर रहे हो, बड़ा लंबा एक्सटेंड कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यू। उसके लिए क्या करना पड़ता है? रिन्यू। देखो, आप बहुत सारी चीज़ें रिन्यू करते हो, घर का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, रिन्यू कर दो, लाइसेंस ख़त्म हो गया, रिन्यू कर दो, मतलब नया मांगते हो। दैट इज़ कॉल्ड, जब बिल का टाइम बढ़ाओगे उसको बोलते हैं रिन्यूड। क्या बोलते हैं? रिन्यूड ऑफ बिल, इसको बोला जाता है रिन्यूड ऑफ बिल। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिन्यूड ऑफ बिल, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जिस तरह डेबिट होता है लॉस, उसी तरह क्रेडिट क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन इस प्रॉफिट और लॉस से तो आंसर क्लियर नहीं हुआ ना। अब क्वेश्चन ये किस चैप्टर का है? ये भी फाइनल अकाउंट का है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आता है तो उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं और क्रेडिट बैलेंस आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक एक्स्ट्रा वर्ड जो लगेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस, ठीक है। आगे की बात करते हैं। बोलता है शेयर इशू किया गया लेस देन फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू होता है क्या? स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू हर शेयर का अलग अलग होता है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हम 10 रुपया मान के चलते हैं शेयर का। मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ। अब ये बोलता है लेस देन। अभी 10 से छोटा क्या होगा? लेस मतलब कम, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ऐसा किसी में इशू किया रहेगा। तो देखो क्या होता है, मेन वैल्यू से कम में आपको सामान मिल रहा है, मतलब क्या है ये? डिस्काउंट। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। इसका आंसर क्या आएगा? डिस्काउंट, ठीक है। अभी 2 चीज़ और इससे रिलेटेड बताऊंगा, मे बी अगर ये नहीं आया तो वो उस टाइप का आ सकता है। अभी 10 का चीज़ 11 में इशू किया, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम। ये आंसर को आप बोलेंगे क्या? प्रीमियम। आई होप इट्स क्लियर, इसको बोलेंगे प्रीमियम। अब
आपके दिमाग में आ गया रहेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 10 का चीज़ 10 में इशू किया, इसको बोला जाता है पार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पार। अभी क्लियर हुआ एक साथ 3 ऑब्जेक्टिव्स। अब बोलता है एक्स्ट्रा डेज जो मिलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये तो पूरा बड़ा टाइम मांग लिया उसने, किधर गया, हाँ एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट ऑफ बिल, एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा। लेकिन यहाँ तो एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं एज पर दी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो रूल्स होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं उनको बोला जाता है ग्रेस डेज। क्या बोला जाता है, ग्रेस डेज, GRACEDAYS, ग्रेस डेज। ठीक है, द पर्सन हु डिस्काउंट द बिल, बिल को डिस्काउंट कौन करता है, तो क्या होता है मालूम है स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉवी। ठीक है, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉवी। अभी ये जो ड्रॉवी होता है बंदा, वो इससे सामान खरीद लेता है। ठीक है, अब ये बिल बना के देता है तो ये साइन करके वापस इसको दे देता है, मतलब बिल अब किसके पास है, ड्रॉवर के पास। अब ड्रॉवर चाहे बिल को फाड़ दे या किसी को दे दे, कुछ भी कर सकता है। तो याद रखना, जो बिल के साथ ट्रीटमेंट करने का राइट्स होता है, डिस्काउंट करना है, कलेक्शन को देना, ये सिर्फ किसका होता है, ड्रॉवर का होता है, अपना ड्रॉवर का होता है। किसका होता है, ड्रॉवर का होता है। तो ध्यान से, किसका होता है ये, ड्रॉवर का होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी बोलता है द एसेट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड, ऐसी कोई चीज़ जो रिकॉर्ड नहीं की गई। बहुत इजी आंसर है, अनरिकॉर्डेड, मतलब नॉट रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लिखो, तो आंसर क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्या, एसेट्स। ये पूछा है आपका, कौन से चैप्टर पूछा हुआ है, ये आपको 2018 के पेपर में पूछा गया। तो अगर लास्ट ईयर अगर एसेट के बारे में पूछता, हो सकता है इस बार लाइबिलिटी के बारे में पूछेगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट की जगह पे आंसर क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ओल्ड में से न्यू को माइनस किया जा रहा है। सो याद रखना, जब कभी भी ओल्ड में से न्यू माइनस होता है, ओल्ड में से न्यू को माइनस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशो। इसको बोला जाता है सैक्रिफाइस रेशो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ जो पुराने पार्टनर है वो अपने हिस्से में से न्यू वाले को कुछ दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। अब ये उसका उल्टा है, ध्यान से, लेकिन थोड़ा बड़ा बोलता है द प्रोपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब अपने पास थे 3 बंदे, एक भाई साहब चले गए, बचे क्या, 2। अब जो पैसे 3 में बंटते थे अब 2 में बटेंगे, फायदा है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन रेशो। क्या बोलते हैं, गेन रेशो। इसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इस तरह से भी पूछ सकता है। इसका अपोजिट होता है। समझ में आ रहेगा आपको।